नमस्कार दोस्तों। आज हमारी जो है वो फर्स्ट क्लास है। ठीक है। अभी जो है वो एवरेज का चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एवरेज के चैप्टर में हमने क्या करना है, इसका सारा का सारा हमने ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा करवाऊंगा। एवरेज के सारे टाइप, जितने भी टाइप के हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे टाइप हम जो है वो करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास एवरेज का ये क्वेश्चन है फर्स्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आई होप पहले आपने करा भी हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट 5 मल्टीपल, ये जो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 बोल रहा है, तो हमने क्या करना है, जो 5 है हमारे पास 5 का हमने मिडिल नंबर निकालना। 5 एवरेज निकालनी है। 5 + 1 इक्वल टू हो गया 6। 6 को 2 से डिवाइड कर देना है, हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 से सीधा जाके जो लास्ट में हमारे पास 3 लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होगा, एवरेज क्या होगी इसकी, 9 होगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसे का वैसा ही है। इसमें भी हमसे जो है वो यही पूछा जा रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल। अब देखो यहाँ पर 9 है, जहां पर मैं पहले बोला था कि 5 था, अब यहाँ पर 9 है। फर्स्ट 9 फर्स्ट 5 जहां पर आपको दिखे उसका मिडिल नंबर निकाल लेना है आपने। 9 में कैसे करेंगे, 9 में 1 प्लस करके, इस 9 में क्या करोगे आप, 9 + 1 करोगे, आपके पास 10 हो गया। 10 को 2 से डिवाइड करना है, आपके पास आ गया 5। और इस 5 से जाके आपने ऊपर जो 9 है एंड में यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास कितना आ गया, 45। और यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 17। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन ही है, इसमें भी कुछ खास बोल नहीं रहा। वही हमने करना है कि हमने 7 जो लिखा हुआ है फर्स्ट 7, इसका हमने क्या करना है, 7 का मिडिल नंबर निकालना है। 7 + 1 करना है, 8 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 से आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 68। तो हमारा आंसर क्या होगा, 68। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास दी एवरेज ऑफ, सारे अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं। अब अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास, तो जैसे हमारे पास दिया दी एवरेज ऑफ 6 8 5 7 9 x एंड 4 इज 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब एवरेज दी हुई है, एवरेज कितनी दी है, 7 दी है। हम देखेंगे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है हमारे पास, 7 नंबर से हैं और एवरेज भी 7 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा, हमारे पास कितना हो गया, 49 हो गया। 49 हो गया। तो अब हम देखो इसमें x की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, x को छोड़ के बाकी सभी नंबरों को ऐड कर लेंगे। 4 और 9 13 हो गया, 13 और 7 20, 20 और 5 25 और 8 33, 33 और 6 39। अब बाकी जो x को छोड़ के बाकी जो नंबर बचे वो कितने बनेंगे, उनका टोटल कितना बना, 39 बना। तो 39 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x। तो x कितना हो गया, 10 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके पास जो सेम बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा है वैसे ही सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट करके देखते हैं कोई अगर अलग सा कोई क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो जिनका सेम डिफरेंस होता है। सेम डिफरेंस वाले नंबरों को बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। कहता है 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं इज 20, एवरेज जो 7 नंबरों की है, कंसेक्यूटिव मतलब सेम डिफरेंस वाले जो नंबर हैं उनकी एवरेज जो है वो 20 है। तो 7 नंबर है, एवरेज 20 है, तो एवरेज जो होती है वो हमेशा हमारे पास मिडिल में होगी। अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो जो मिडिल में जो नंबर होगा वही एवरेज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि
7 नंबर है तो 3 इसके आगे होंगे, 3 इसके पीछे होंगे। तो इसने पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे लास्ट वाला नंबर क्या होगा। ना तो इसने इवन बोला है ना इसने ओड बोला है, तो हम सिंपली वैसे ही ले लेंगे। ये इनमें भी सेम ही डिफरेंस है, 22 हो गया। और लास्ट वाला जो सबसे बड़ा नंबर क्या है वो है 23। तो जो सबसे बड़ा नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा उसने, वो 23 है। अगर सबसे छोटा पूछा होता तो यहाँ पर हमारे पास 19 हो जाता, यहाँ पर हमारे पास 18 हो जाता, और यहाँ पर हमारे पास 17 हो जाता। तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है, फिर 17 होता। तो अभी ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, 23 है। आई होप कि समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, कहता है एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 27, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये भी आप कर लोगे, मुझे पता, आई होप आप बिल्कुल सही तरीके से इसको कर लोगे। तो कर लेना चाहिए आपको, अगर नहीं होता तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। 27 मिडिल नंबर है, 5 नंबर्स हैं तो इसके आगे 2 नंबर होंगे और इसके पीछे 2 नंबर होंगे। अगला वाला नंबर क्या होगा, 28 होगा, उससे अगला नंबर क्या होगा, 29 होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो 29 है। हलवा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 12। कहता है कि एवरेज जो है वो 9 नंबर्स की जो एवरेज है वो हमारे पास कितनी है, वो है 12। तो जब 9 नंबर्स की जो एवरेज है आपके पास 12 है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 9 नंबर्स की जो एवरेज है वो 12 है। फिर कहते हैं इफ 3 न्यू नंबर्स इज एडेड द एवरेज बिकम्स 15। कहता है अगर इसमें हम 3 नंबर और ऐड कर दें, 3 नंबर और ऐड कर दिए तो कितने हो गए, 12। तो एवरेज कहता है कितनी बन जाती है, 15 बन जाती है एवरेज। तो फाइंड द एवरेज ऑफ 3 न्यू नंबर। कहता कि 3 नए नंबरों की एवरेज फाइंड आउट करो। तो जो 3 ये नंबर हैं उनकी एक एक की कितनी कितना कितना नंबर है वो, एवरेज का मतलब सिंगल नंबर, तो कितना कितना वो हमने फाइंड आउट करना है। तो 2 तरीके हैं, एक तो आप सीधा 12 से 9 को मल्टीप्लाई कर लो आपके पास आ जाएगा, 15 से 12 को मल्टीप्लाई कर लो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से अगर रेशो बना लो तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। देखो क्या करना है आपने, इसको रेशो में बना लेनी है। रेशो कितनी बना लेनी है आपने पास आ जाएगा, ये बन गया आपके पास 3 से डिवाइड करा तो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 और 3, यहाँ पर आपने रेशो बना लेनी है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो सीधा मल्टीप्लाई करके। अगर सीधा मल्टीप्लाई करना तो आपने क्या हो जाएगा, आपके पास 36 आ गया, यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, 60 आ गया। जब 60 में से आप 36 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 24। आपके पास कितना आ जाएगा, 24। जो 3% थे, अगर इनको भी हम काट के 1 कर देंगे तो हमारे पास एक बंदे की जो एज है वो कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने सिंपली इसको इस रेशो से मल्टीप्लाई करा है, ना कि हमने 9 से मल्टीप्लाई करा है, रेशो से मल्टीप्लाई करा है, तो सिंपल हो गया। तो हमारे पास एंड में क्या आता है, सीधी एवरेज आ जाती है। क्योंकि जब हम 3 थे, ये 3 का डिफरेंस है ना, तो 3 को भी 3 से डिवाइड कर दिया, इसको करा तो इसको भी कर दिया। तो ये 1 एक जो बंदा है उस ये की जो नंबर है उसकी कितनी है, नंबर कितना का, वो 24 का है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगर इससे भी शॉर्ट करना में कुछ बच्चे इच्छुक हों कि इसको भी हम शॉर्ट करें तो भी कर सकते हैं। देखो आपके पास 9 आया, ये आपके पास आ गया 12, और यहाँ पर आपके पास कितना था, 12 था, तो ये आपके पास एवरेज बन गई थी 15 बन गई थी। तो आपने एक तो इनकी रेशो बना लो, ये आपके पास 4 आ गया, ये आपके पास 3 बन गया। अब देखो 4% ऐसे हैं जिनकी ये डिफरेंस ले लेना, पहले इसका इनका डिफरेंस ले लिया, कितने का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आया। ठीक है, अब इतना ध्यान रखना कि जो हमने जो एवरेज निकालनी है वो डिफरेंस की एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो 3 नए बंदे आए हैं उनकी हमने नंबर निकालने हैं, वो नंबर निकालने हैं कि वो कौन से। तो ये हमारे पास 3 का डिफरेंस आ गया। अब 3 का जो डिफरेंस आया है तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का, ये जो 3 ज़्यादा है वो कितने नंबर ज़्यादा है, 4। तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12। हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। अब हमने अगर वो जो डिफरेंस है, जो हमारे पास जो बीच का डिफरेंस आ गया था, कितने नंबर थे, 3 नंबर थे,
वही जैसे यहाँ पर 1 बचा था, अगर इसको भी हम डिवाइड करें तो हमारे पास 1 नहीं बचेगा। अब 1 का जो डिफरेंस है वो कैसे होगा, जो हम बेस मान के चल रहे थे, 12 मान के चल रहे थे, उसमें इसको जाके प्लस करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नंबर होंगे इससे। तो 12 प्लस करें तो वो एक नंबर कितने का हो गया, 24 का हो गया। अगर आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हो, सिंपल है, एक आ जाएगा। लेकिन अगर इसको समझ में आ रहा है तो इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता, ये शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर है, कहते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, करने के लिए हम अच्छे से इसको कर सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को पढ़ना। एवरेज का क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 20 आउट ऑफ 4 नंबर। हमारे पास कोई 4 नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर हैं, उनमें से जो पहले 3 नंबर हैं 1 2 3, इनकी जो एवरेज है कहता है इनकी जो एवरेज है, 3 नंबर की जो एवरेज है वो है हमारे पास 20। 4 नंबरों में से 3 नंबरों की एवरेज है 20। एंड फिर नेक्स्ट में आपके पास कहता है कि एंड एवरेज ऑफ लास्ट नंबर्स, लास्ट 3 नंबर्स इज 18। जो लास्ट के 3 नंबर है, अब देखो लास्ट वाले 3 नंबर कौन से हैं, ये वाले हैं, मतलब 2 3 और 4, ये लास्ट वाले नंबर हैं। इनकी जो एवरेज है वो एवरेज कितनी बता रहा है, वो 18 बता रहा है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो इसमें बोला गया है कि आपके पास जो 19 लास्ट नंबर जो है वो 19 है, लास्ट नंबर जो मतलब ये जो 4 है, ये जो लास्ट नंबर है वो आपका कहता है ये 19 है। तो आपने बताना होगा कि फर्स्ट नंबर कितना होगा, ये वाला फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना होगा। तो इसमें आप देखो एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि दूसरा नंबर कॉमन है, तीसरा नंबर ही कॉमन है, डिफरेंस कहाँ पर होगा, 1 और 4th नंबर में होगा। अब सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि नंबर बड़ा कौन सा होगा, ये 4th नंबर बड़ा होगा या पहला नंबर बड़ा होगा। इसको पता कैसे करेंगे, इनकी एवरेज से, जिसकी एवरेज बड़ी होगी वो नंबर भी बड़ा होगा। अब फर्स्ट नंबर जो है वो बड़ा होगा क्योंकि इसकी जो एवरेज है ना वो बड़ी है। अब हमने क्या कहा, कितना बड़ा होगा, इसका मतलब है कि 19, अगर हमारे पास 4th नंबर 19 है तो इससे बड़ा नंबर होगा कोई जो फर्स्ट नंबर होगा, वो पता नहीं कितना ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा ये पता करने के लिए हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस कितना हो गया, 2 का। ये 2 का जो डिफरेंस है ना वो एवरेज का डिफरेंस है। टोटल डिफरेंस कितना होगा, नंबर कितने हमारे पास 3 नंबर है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो हमारे पास जो टोटल डिफरेंस है वो कितना हो गया, 6 का हो गया। तो 6 हमने क्या करना है, देखो अब हमने जाना बड़े नंबर की तरफ, ये बड़ा नंबर है तो 6 हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 25। इट मीन जो फर्स्ट नंबर है वो कितना होगा, वो 29 होगा, सॉरी 25 होगा। फर्स्ट नंबर जो होगा वो कितना होगा, 25 होगा। हमारा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 16। ये भी सेम डिटो वैसे ही क्वेश्चन है, एक बार करके देख लेते हैं। तो कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स ऑफ 5। अब इसमें 5 नंबर है हमारे पास, कितने नंबर है, 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं। कहता है पहले 4 नंबर की, ये जो पहले 4 नंबर हैं 1 2 3 4, कहता है इनकी जो एवरेज है वो आपके पास 16 है, आपके पास 16 है। एंड द लास्ट 4 इज 18। वो जो लास्ट के नंबर जो बच गए आपके पास, ये वाले जो नंबर बच गए कौन से, 2 3 4 5, इनकी जो एवरेज है वो कहता है 18 है, इनकी एवरेज 18 है। तो कहता है इफ दी फर्स्ट नंबर इज 14 देन, अब इसमें फर्स्ट नंबर दे दिया, कहता है पहला नंबर आपके पास 14 है, तो आपने बताना है कि व्हाट विल बी दी लास्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या होगा। तो वही बात है कि कॉमन वाले तो हमने काट देने, यहाँ पर जो कॉमन है फर्स्ट और 5 में ही अंतर होगा, डिफरेंस होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस देख, देखो अब सबसे पहले ये देखना है कि फर्स्ट नंबर बड़ा है होगा या 5th नंबर, 5th नंबर बड़ा होगा क्योंकि इसकी एवरेज बड़ी है। तो कितना बड़ा होगा, डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और नंबर एवरेज का डिफरेंस 2 का है। टोटल नंबरों का कितना डिफरेंस है, 4 नंबर है, तो 4 नंबरों का है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो टोटल कितने का डिफरेंस हो गया, टोटल डिफरेंस हो गया 8 का। तो 8 को क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास 8 आया, इट मीन्स हम बड़े नंबर की तरफ जाएंगे तो 14 में 8 प्लस कर देंगे। 14 फर्स्ट नंबर 14 था ना, तो उसमें 8 प्लस कर देंगे, तो बड़ा नंबर कितना होगा, वो 22 होगा। तो जो 5th नंबर है वो कितना होगा, 22 होगा, मतलब डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन ही है, टेम्परेचर के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी बार देखा जाता है एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन।
तो अब इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास 11th क्वेश्चन है, कहता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। 3 दिनों का जो टेम्परेचर दिया हुआ है कौन कौन सा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का, और कहता है ये है टोटल एवरेज टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, इनका जो टेम्परेचर दिया हुआ है एवरेज वो दिया है 35 डिग्री सेल्सियस। देखो सेम क्वेश्चन जैसे ही है, जैसे पहले नंबर्स के ऊपर पूछ रहा था, अब वैसे टेम्परेचर के ऊपर पूछ रहा है। इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे 34 डिग्री सेल्सियस, कहता है अगर 34 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो थर्सडे का टेम्परेचर है, तो अपना मंडे का बताना। सबसे पहला काम तो हमने ये देखना कि ये कॉमन वाले जो है वो काट देने हैं, बस मंडे और थर्सडे में फर्क होगा। तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, थर्सडे का या मंडे का, क्योंकि मंडे की एवरेज ज़्यादा है, जहाँ पर मंडे है उसकी जो एवरेज है वो ज़्यादा है, इसका मतलब मंडे का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो कितना ज़्यादा होगा, डिफरेंस हमने देखा 1 का डिफरेंस है, ये तो एवरेज का डिफरेंस है। टोटल डिफरेंस कितने का है, 3 नंबर है तो 3 का टोटल डिफरेंस हैगा। तो 3 हमारे पास टोटल डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बड़े नंबर की तरफ जाना है। तो 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 37 आ गया आंसर। तो इसका मतलब कितना डिग्री सेल्सियस होगा मंडे का टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, कहता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन को भी हम करके देखते हैं, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, हम लिख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से टेम्परेचर की बात कर रहा है। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे की बात कर रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद कहते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर है आपके पास वो 39 डिग्री सेल्सियस है। कहता है इफ द टेम्परेचर, सॉरी दी होगा यहाँ पर, इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे वाज 40 डिग्री सेल्सियस। अब थर्सडे का टेम्परेचर फिर से दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस है। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, शायद इसमें गलत कर दिया इसने, मंडे का टेम्परेचर निकालना होगा। यहाँ पर थर्सडे की जगह ना वो मंडे का टेम्परेचर होगा, सॉरी मंडे फाइंड जो करना होगा फिर मंडे का करना होगा। अगर थर्सडे का टेम्परेचर दिया है तो मंडे का टेम्परेचर फाइंड आउट करना होगा। तो वही चीज़ है कि हमने ये कॉमन वाले जो नंबर है वो हमने निकाल दिए। हमारे बीच दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो 2 का दिया है, दिन कितने हैं, 3 है, तो टोटल डिफरेंस कितने का आ जाएगा हमारे पास, 6 का आ जाएगा। तो अब मंडे का टेम्परेचर ज़्यादा होगा या इसका। अब देखो यहाँ पर जो था ना वो थर्सडे का टेम्परेचर ज़्यादा था, एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा था, इसका मतलब थर्सडे वाला ज़्यादा होगा। तो मुझे कम वाले नंबर पे जाना पड़ेगा मंडे पे, तो मुझे इसमें माइनस करके जाना पड़ेगा। 6 में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स जो टेम्परेचर होगा मंडे का वो कितना होगा, 34 डिग्री सेल्सियस कम होगा वो पहले से, क्योंकि यहाँ पर एवरेज कम थी मंडे वाले की, इसका मतलब मंडे का टेम्परेचर भी कम ही होगा। आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि ये भी हमारे पास वही है, टेम्परेचर के ऊपर ही है। तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब 4 दिन दे दिए हमारे पास यहाँ पर, कौन कौन से दे दिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। कहता है एवरेज टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस एंड थर्सडे सॉरी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, इनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 44 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे वाज 44, अब इसका कहता है टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री सेल्सियस है। देन टेम्परेचर ऑफ मंडे, अब मंडे का टेम्परेचर पूछा। अब देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि ज़्यादा टेम्परेचर किसका है। अब ये तो कॉमन दिन है, डिफरेंस हमारे पास कहाँ पर आएगा, एक तो मंडे में आएगा, एक फ्राइडे में आएगा। इट मीन्स फ्राइडे का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा जहाँ फ्राइडे है वहाँ का एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ मंडे है उसका एवरेज टेम्परेचर कम है। इट मीन्स फ्राइडे से कम होगा मंडे का टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो टोटल दिन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि टोटल डिफरेंस चाहिए होता है हमें। 8 आ गया। अब मुझे कम की तरफ जाना है इसकी, ये क्योंकि मंडे का टेम्परेचर कम है, फ्राइडे का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसमें मुझे कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, जो हमने टोटल डिफरेंस निकाला है 8 हम कम कर देंगे तो हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर होगा, कौन सा, मंडे का टेम्परेचर। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक और करके। द एवरेज टेम्परेचर
ये भी एवरेज के ऊपर ही है। तो ये एवरेज वाले टाइप जो है वो हमारे पास काफ़ी सारे, ये जो इसमें जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें काफ़ी कुछ कवर किया गया है, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक क्लास है जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 डेज ऑफ मंथ ए टाउन 58 डिग्री सेल्सियस। कहता है पहले 4 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है चार दिनों का टेम्परेचर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हम दिन लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ जो पहले 4 दिनों का बोला है इसने, सॉरी टेम्परेचर जो बोला है वो इसने 4 दिनों का बोला है, तो ये वाला नहीं लेना आपने, सिर्फ 4 दिन ही लेने हैं। तो 4 दिनों का जो टेम्परेचर है पहले वो है 58 डिग्री सेल्सियस, वो है 58 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट में कहता है कि आपके पास जो दिन है सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, मतलब सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। इनका एवरेज टेम्परेचर कितना है? इनका एवरेज टेम्परेचर है 66 डिग्री सेल्सियस। दी फिर कहता है दी फर्स्ट एंड दी फिफ्थ डे इज द रेशो 7:11 इफ द टेम्परेचर। हाँ, इसमें बोला गया है कि अगर पहला दिन फर्स्ट डे और आपका जो लास्ट दिन है फिफ्थ डे, इनकी दोनों के बीच की ना रेशो दी है टेम्परेचर के बीच, कहता है रेशो जो है वो 7:11 है। अब 7:11 है, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द फिफ्थ डे। तो कहता है कि फिफ्थ डे का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो अब देखो इसमें से वही तरीका है बार बार निकालने का कि हम कॉमन निकाल दिए, टेम्परेचर ज़्यादा किसका, फिफ्थ वाले डे का जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है, इससे कोई मायने नहीं रखता अभी हमें। तो हमने डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस कितने का है हमारे पास। अगर हम इनका बीच का डिफरेंस देखें तो 8 का डिफरेंस है हमारे पास, तो 8 का डिफरेंस है, लेकिन ये टोटल सिर्फ एवरेज का डिफरेंस है। दिन कितने थे हमारे पास? दिन थे 4 जब 4 से हमने मल्टीप्लाई करा तो टोटल डिफरेंस कितने का हो गया हमारे पास? 32 डिग्री सेल्सियस का। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया टोटल, वो आया 32 डिग्री सेल्सियस का। तो अब देखो हम ये रेशो में पढ़ेंगे आगे, जब हम रेशो पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब हमारे पास यहाँ डिफरेंस दिया होता है तो हमने रेशो का भी डिफरेंस लेना होता है। इन दोनों की रेशो का डिफरेंस कितने का है? 4 का है। तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जब 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 8 आ गया। 8 से हम क्या करेंगे, हमसे फिफ्थ वाला दिन पूछा था तो फिफ्थ दिन की जो रेशो थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 11 को, तो मेरे पास आ गया 88 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरा आंसर होगा सी ऑप्शन। अगर इसका पूछा होता फर्स्ट डे का तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाता हमारे पास 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ संडे, मंडे, ट्यूसडे वाज 96 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो टेम्परेचर के ऊपर ही है। तो हमने तो काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं जो टेम्परेचर के ऊपर करे हैं, पहले भी क्वेश्चन हमने करे हैं। तो इसमें भी कुछ खास है नहीं, वही दिया है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 96 डिग्री सेल्सियस है। द एवरेज टेम्परेचर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 99 डिग्री सेल्सियस है। आई होप कि ये टेम्परेचर के हमने इतने सारे क्वेश्चन करे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे और मुझे इसका जो है वो कमेंट करके आंसर दोगे कि इसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा। आंसर के ऑप्शन आपके पास पड़े हैं तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी जो ये 15 क्वेश्चन थे, थैंक यू सो मच देखने के लिए। और ये जो हमारे पास जो मैथ रीजनिंग के वो करवा रहा हूँ, पूरा का पूरा सिलेबस करवाऊंगा ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो डाल के, तो आप इसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों का साथ शेयर करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी जल्दी ही आएगी और उसको भी मैं शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कम से कम जो है इसकी जो क्वेश्चन जो मैं बनाऊंगा इसके एवरेज के, वो 55 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक।